अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उमार बिन आज़म और आप देख रहे हैं STN RY के से। व्यूवर्स, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक रहीम यार खान चौधरी असगर अली और उनके साथ ड्यूटी ऑफिसर अलीमुद्दीन साहब मौजूद हैं। आप सब देखने वालों को पता है कि रहीम यार खान के अंदर जिस तरीके के साथ आबादी बढ़ रही है, उसी तरीके के साथ ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त की, वो भी एक वजह है। और आए रोज अखबारात भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ट्रैफिक वार्डन्स और अवाम जो है उनके दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई, इस तरह के जो मामूलात जो जिंदगी है वो मुतासिर हो रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों को किस तरीके के साथ कम किया जा सकता है और जो ड्यूटी ऑफिसरान हैं इनको दौरान ड्यूटी लोगों के साथ किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको वेलकम करता हूँ, चौधरी साहब बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया। आज आप हमारा स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो सर वही कि आप रहीम यार खान में पहले भी सर्व कर चुके हैं एज ए इंस्पेक्टर भी, और रहीम यार खान के ऊपर आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है। तो आप क्या समझते हैं कि जो शहरियों के मसाइल हैं आपके जवानों के साथ, उनको किस तरीके के साथ जो है वो हम पॉजिटिव वे में बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमार साहब आपका, आपने हमें अपने स्टूडियो में मदऊ किया और मौका दिया ट्रैफिक के हवाले से बात करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रेमिया खां डिस्ट्रिक्ट जो है ये तकरीबन आबादी के लिहाज से जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मुल्तान से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आबादी के लिहाज से। इसकी आबादी तकरीबन 55 लाख है और मुल्तान की मेरे ख्याल में आबादी जो है वो 52 लाख या 53 लाख है। तो इस हवाले से भी जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आबादी के लिहाज से ये रेमियार खां जो है। तो उस हवाले से जो फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं पिछले दिनों अपने उधर लाहौर और उस साइड पे गया अपना भाई गांव में, तो वहाँ पे देखा कि उस हवाले से जो ट्रैफिक के हवाले से मैंने देखा है कि वहाँ की निस्बत यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम अल्लाह ताला के फजल करम से और आवाम की ताबन से और मीडिया और आप सब की ताबन से काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो आई है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, उन्होंने भी ट्रैफिक के हवाले से इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी उनका फोकस है। और अभी भी मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ पे भी वो कह रहे थे और सुथरा पंजाब के हवाले से भी उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी पिछले दिनों में जब उन्होंने चार संभाला बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि सड़कों पे जो इंक्रोचमेंट है उसको फौरी तौर पे हटाया जाए ताकि ये सड़कें खुली हों, अवाम जो है वो फ्रीक्वेंटली अपना ट्रैवल कर सकें, क्योंकि ये रोड इंक्रोचमेंट की वजह से भी ट्रैफिक कंजेशन होता है और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो इस वाले से अभी मौजूदा डीसी साहब भी, उनका भी बहुत ज़्यादा फोकस है ट्रैफिक के हवाले से। उन्होंने अभी मैंने 2-3 दफ़ा उनको हमने विज़िट भी कराया शहर का, मेन बाज़ारों का। उन्होंने सफाई-सुथराई के हवाले से भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं डी साहब भी, उनका अमला भी, टीएमए का अमला भी। हमने अभी मेन बाज़ारों में किसी ज़माने में जब मैं था 2016 में, तो उस वक़्त भी मैंने उस वक़्त के चेयरमैन से मैंने वहाँ पे टायर किलर लगवाए वन वे करने के लिए मेन बाज़ारों में। उस वक़्त तो वो 2-3 साल तक चलते रहे, बाद में ज़ाहिर है एक वक़्त के साथ-साथ वो ख़राब भी हो जाते हैं, फिर वो किसी ने उस पे तवज्जो ना दी या फंड की कमी की वजह से या किसी और वजह से। और मौजूदा डीसी साहब ने आते ही फिर मैंने उनको विज़िट कराया, तो उन्होंने वो टायर किलर जो है ना वो दोबारा अभी इंस्टॉल करवा दिए हैं, क्योंकि अभी ईद के अय्याम भी हैं, ट्रैफिक में रश बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। अभी मज़ीद 10 दिन रह गए हैं ईद को, तो उस हवाले से भी तो उन्होंने टायर किलर जो है फौरी तौर पे वहाँ पे लगवा दिए हैं और उस पे अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अभी सिर्फ थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक तो शहर में, क्योंकि जो जितनी मार्केट्स है या जितने प्लाज़े हैं, किसी ने भी पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी नहीं। शहर में। ज़ाहिर है जो प्लाज़ा बनता है तो उस वक़्त उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी उसके प्लाज़े के हवाले से उसकी पार्किंग होनी चाहिए। मुल्तान का मैंने हवाला दिया तो वहाँ पे आबादी के लिहाज से तो शहर ठीक है, वो बड़ा है, पर आबादी के लिहाज से हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है। तो ज़ाहिर है ये इस शहर को, ये 3 सूबों का संगम भी है। यहाँ पे से लोग घोटकी से भी आते हैं, राजनपुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं खरीदो-फरोख्त करने के लिए। और ज़ाहिर है हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, एक शेख ज़ायद है, वहाँ पे भी लोग आते हैं।
तो इस वाले से हमारे पास कोई लिफ्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से, क्योंकि पार्किंग तो है नहीं है किसी जगह पे भी। अभी डीसी साहब ने विज़िट कराया तो उन्होंने फौरी तौर पे हमें हुक्म दिया कि ये कॉलोनी स्कूल के साथ जो है, वहाँ पे टफ टाइल लगी हुई है, बेहतरीन है, पार्किंग एरिया बना वहाँ है। पे उसको पार्किंग एरिया बना दिया जाए, ताकि लोगों को गाड़ी खड़ी करने में किसी किस्म की मुश्किलात मुश्किलात ना पेश हो। ना आए। तो वो उन्होंने हमने करवा दिया, पर उसके लिए भी लोगों के साथ हमें वो तो करना पड़ता है। गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। हमारे पास अभी सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आ रहा है वो है लिफ्टर का। एक लिफ्टर है टीएमए के पास, वो भी बड़ा पुराना मॉडल है। वो अक्सर ख़राब भी हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर चला लेते हैं, फिर ख़राब हो जाता है। पर अभी डी साहब ने कहा कि मैं और डीपीओ साहब को, हम दोनों को विज़िट करवाया था पिछले 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने कहा मैं 1-2 लिफ्टर और कोई अवेल करते हैं, या उनको टेंडर देते हैं, नया लिफ्टर आपको 2-3 देते हैं, ताकि शहर में ट्रैफ़िक का जो है वो बहुत बेहतर हो सके। बेहतर हो सके, ठीक हो गया। अच्छा निमुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप ड्यूटी ऑफिसर हैं और आप फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, एक अदम बर्दाश्त देखने में आता है, बाज़ औक़ात जो है वो किसी जगह के ऊपर आप लोग भी हाइपर हो जाते हैं, किसी जगह के ऊपर जो है वो आम पब्लिक भी आप लोगों के गले पड़ती है। तो इनकी क्या वजूहात होती हैं और इसको हम किस तरीके के साथ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं? रोड पर जब चालान करते हैं ना ट्रैफिक ऑफिसर, तो हदायत तो यही होती है, अफसरान का हुक्म भी यही होता है कि किसी तौर भी अखलाक से नीचे बात नहीं करनी, ठीक है। अखलाक का म्यार अपनाना है। ये मतलब हमें 24 घंटे हदायत मिलती रहती है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो घर से सोच के आते हैं कि मैंने, परेशानी होती है कि उनको, गुस्से हो भी जाते हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत से फिर हम कंट्रोल में कर लेते हैं। अच्छा, और आपको इसके अलावा जो है वो ऑन ड्यूटी फील्ड के अंदर कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि क्योंकि हर बंदा, अगर मैं बात करूँ तो एक अफ़रा-तफ़री की कैफ़ियत है और हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना वो, अगर किसी जगह के ऊपर गाड़ी रुकी हुई है, उसके आगे कोई और चीज़ खड़ी है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि या मैं उसके ऊपर से छलांग मार के चला जाऊँ या मैं उसके नीचे से गुज़र जाऊँ। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दौरान ड्यूटी? ओवरऑल जी बात ये है कि हमारी एजुकेशन टीम है ना जो, तकरीबन वो सारा दिन लोगों को अवेयरनेस देती है कि आपने इस तरफ गुजरना है, इस तरफ गाड़ी पार करनी है। जहाँ पर जैसे जैसे डी साहब ने फरमाया कि डीसी साहब ने एक जगह मुख्तस कर दी है, ये ईद की रश की वजह से, कि यहाँ पर स्कूल की दाएं बाएं पार्किंग हो जाए। तो उसके लिए भी हमने 6 बंदे लोगों को बताने के लिए लगाए हुए हैं कि ये पार्किंग की जगह है और यहाँ पर गाड़ी आपने इस स्टाइल से खड़ी करनी है। बाज़ औक़ात फिर भी लोग ऐसे गाड़ी खड़ी करते हैं जहाँ 2 खड़ी हो सकती हैं, और एक ही खड़ी करके चले जाते हैं। बिल्कुल। लाइनें भी लगी हुई हैं, तो मसला ये है कि अवाम को भी चाहिए हमारे साथ ताउन करे। अच्छा, जैसे मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कि आपने जिस तरह बताया कि आपने अपने पहले टेन्योर में टायर किलर्स लगवाए, लेकिन बदकिस्मती से उसको जो है वो लोगों की तरफ से दोबारा खराब कर दिया गया। अब खुर्रम परवेज साहब नए डीसी आए हैं और वो भी काफी एक्टिव हैं शहर रहीम यार खान के लिए, दोबारा टायर किलर्स को नस्ब कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आऊंगा कि लोग दोबारा उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। लोगों ने अपनी फैमिलीज को बिठा के, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दोबारा रॉन्ग वे जा रहे होते हैं। इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं? नहीं, अभी क्योंकि टायरकरों को लगे 3-4 दिन ही हुए हैं, और हमने भी अभी थोड़ी-सी नरमी की हुई है, और इस हवाले से अभी क्योंकि ईद के अयाम जो है रश जो है वो 10-20 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो उस हवाले से हम ऑफ़िस से भी नफ़री निकालेंगे अपनी सारी। जो ऑफ़िस टाइम में जो हमारे जवान होते हैं, वो सुबह ऑफ़िस में अपना ड्यूटी करने के बाद शाम के औकात में भी 5, 6, 7 घंटे वहाँ पे ड्यूटी हम डिप्यूट करेंगे, ताकि किसी किस्म की खिलाफवर्जी ना हो, और पार्किंग का मसला जो है वो बिल्कुल ना हो। इंक्रोचमेंट के हवाले से हमने जामिया कादिया रोड, सादिक बाज़ार रोड और इस तरह के तमाम जो है डेली मैं खुद भी विज़िट करता हूँ, टीएम अमला भी विज़िट करता है, तो काफ़ी हद तक हमने वो कम कर दी है। तो इंशाल्लाह वो अब वायलेशन हमें ईद के दिनों में तो बिल्कुल कतई ज़ीरो कर देंगे, और किसी किस्म की वायलेशन अल्लाह के फजल करम से नहीं होगी। नहीं। अच्छा अलीमुद्दीन साहब, हमारा छोटा सा शहर है, हर बंदा जो है वो एक दूसरे को जानता है। तो एक और चीज़ भी बड़ी देखने में आती है कि अगर मेरा जैसे मीडिया से ताल्लुक है, तो मैं अगर बाइक पे कोई वायोलेशन करता हुआ जा रहा हूँ और मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन रोकता है, अगर आप ही मुझे रोक लेते हैं,
तो मैं सबसे पहले बाइक से या गाड़ी से उतरते ही जो है वो आपको अपना कार्ड दिखाऊँगा या अपना मोबाइल निकाल के कहूँगा जी ए गल करो। तो इन चीज़ों की वजह से भी आपको मुश्किलात आती हैं और अगर इन केस आप किसी की नहीं सुनते और चालान काट देते हैं, तो उसके जो बरअक्स जो है वो आपको कभी कोई थ्रेट या कोई अफसरान की तरफ से कोई आपको मुश्किलात? देखिए जी, दौरान ड्यूटी काफ़ी किस्म के लोग हमारे सामने आते हैं, जो गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के होते हैं। लेकिन हमने उसका ही चालान करना होता है जो वायलेशन पर आ रहा हो, बिल्कुल ठीक। ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शहरदार होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी साथ में दुकान है, मैं 7 बच्चों को छोड़ के आया हूँ, तो उनको वार्निंग भी कर देते हैं। बाकी ओवरऑल मतलब चालान जिसका बनता हो उसका कर देते हैं। यही अफसरान का हुक्म है। उसके बाद कोई थ्रेट वगैरह की बिल्कुल कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जोशी साहब, अगर हम बात करें मगरबी ममालिक की, तो वो बड़ी ही छोटी उम्र से अपने बच्चों को ट्रैफ़िक की पासदारी और उसके ऊपर अमल दरामद करना सिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हमारे यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा फुक़दान है। इस्लाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त मज़हब है। इसने सबसे पहले डिसिप्लिन जो है ना वो इस्लाम ने ही सिखाया है। सिखाया। पूरी दुनिया में डिसिप्लिन आया ही इस्लाम की वजह से है। इस बात पे आप इत्तेफ़ाक करें। नमाज को देख लें आप 5 वक़्त की, उसका एक टाइम मुकर्रर है। बिल्कुल। वो इतने बजे फजर की नमाज खड़ी होगी, इतने बजे अज़ान होगी, इतने बजे ज़ोहर की होगी, फिर असर है, मगरिब, इशा है, वो बिल्कुल इतने बजे अज़ान होगी, इतने बजे नमाज खड़ी होगी और बिल्कुल सफ़ों में लोग डिसिप्लिन के साथ खड़े होंगे। कोई अजमी को अरबी को अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं है। तमाम एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और यार, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज़। ये इस्लाम का ही दर्स है, पर बदकिस्मती से हम कुरान और सुन्नत के ट्रैक से जो हट गए हैं, ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। अच्छा निमुद्दीन साहब, हमारे शहर रहीमियार खान के अंदर फट्टा रक्षा एक वबाल जान बना हुआ है लोगों के लिए। और मैं एक दिन 1122 के जो अदाद-ओ-शुमार हैं, उसके मुताबिक देख रहा था कि पंजाब के अंदर जो 70-75% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड, वो मोटरसाइकिल रक्षा और फट्टा रक्षा जो है, उनकी वजह से हो रहे हैं। तो हमारे रहीमियार खान के अंदर भी जो है वो फट्टे रक्षे और मोटरसाइकिल रक्षों की भरमार है। तो इनको भी किस तरीके के साथ जो है वो लगाम डाली जा सकती है? इसके लिए जी चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब ने और एडिशनल आईजी साहब ने ना एक कानून लागू किया है, 3 व्हीलर रक्षा रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, हर 6 माह बाद दोबारा रिन्यू होगी। ठीक है। ठीक है। उसमें उसके क़वायद-ओ-ज़वाबित और शरायत वगैरह रक्षा चलाने के लिए दर्ज हैं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं आरटी सेक्रेटरी साहब के साथ। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात आपके साथ ज़रूर ऐड करूँगा कि हमारा एक बड़ा अलमिया बन चुका है कि हम हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है बआसानी हुकूमत वक़्त के ऊपर डाल देते हैं। मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि रहीम यार खान, जैसे तो साहब ने ज़िक्र किया कि जामिया कादिया रोड के ऊपर सादिक बाज़ार में टायर किलर्स लगे और बड़े सुलझे हुए लोग अच्छी-अच्छी उम्र के जो अपनी फैमिलीज़ को बिठा के और अजीबो-गरीब तरीके के साथ जो है वो उल्टी साइड से टायर किलर्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जो कि देखने वाले को शर्म आ जाती है। लेकिन पता नहीं कि क्यों लोग जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते और उसके बाद जब उनको ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से रोका जाता है, तो उल्टा जो है वो उन्हीं के ऊपर ही तरह-तरह के इल्ज़ामात लगा के, और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है ब्लैकमेलिंग का सोशल मीडिया के थ्रू, कि मोबाइल निकाला और फुटेज बनाना शुरू कर दी। मैं ये नहीं कहता कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं ये बिल्कुल इनका कसूर नहीं होता, आखिर वो भी इंसान हैं और एक बंदा जो ड्यूटी पे खड़ा है तपती धूप के अंदर, तो वो भी आखिर हम में से ही है और आपने अपने घर से निकलना है, उसके फेस टू फेस आना है और उसने दिन में पता नहीं किस तरह जो है वो कितने लोगों का सामना उसको करना पड़ता है। तो मेरी एसटीएन के प्लेटफॉर्म से एक ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर बर्दाश्त जो है ना और सब्र और तहम्मुल, उसको ज़रूर पैदा करें।
अगर आपको एक ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रोका जाता है, एक तो हमारा ये बड़ा अलमिया है कि हम रुकना ही पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, वो तो बाज़ औक़ात मैंने खुद देखा है कि अगर उनको इशारा किया जाता है किसी वार्डन की तरफ से, तो वो बिल्कुल करीब आके बाइक स्लो करेंगे। जब करीब आएँगे तो फ़ौरन बाइक को जो है वो स्पीड से निकाल लेंगे। और अगर उनको रोक के या उनका पीछा करके उनके साथ डांट-डपट की जाए, तो माज़रत के साथ हमारे ही जैसे जो मीडिया के लोग होते हैं, वो उसको फिर हाईलाइट करते हैं, जिसका हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। मैं फिर कहूँगा इस वीडियो के आखिर में कि ये दोनों तरफ से ही जो है वो मिलकर हम इस चीज़ को काबू कर सकते हैं। जिसका जहाँ पर दिल करता है वो गाड़ी को पार कर देता है, मोटरसाइकिल को पार कर देता है, और वो ये नहीं देखता कि जो मेरा पीछे से आने वाला साथी है या दोस्त है, उसको गुजरने में मुश्किल होगी या नहीं होगी। तो अभी मैं चौधरी साहब से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि कल से 20 रमज़ान शुरू हो रहा है और अब बाज़ारों में फैमिलीज़ का जो रश है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो जितनी सख्ती हो सकती है, हर किस्म के ताल्लुक को बालाए ताक रखते हुए इनकी जो चूड़ी है, जो वायलेटर्स हैं, उनकी चूड़ी को टाइट किया जाए और मुकम्मल तौर पे जो गाड़ियां और बाइक्स हैं, उनका स्कूल बाजार, सादिक बाजार जैसे जो तंग इलाके हैं, उनमें दाखिला हर किस्म का बंद किया जाए। अंदर पैदल जाएं ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है उसको मुतासिर ना किया जा सके। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, प्रमोट करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार जरूर करें। इख्तलाफ और इत्तफाक महज आपके ऊपर है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी टीम के हमरा इजाज़त दें। अल्लाह ताला इस बरकत महीने के सदके आपका और आपके अहले खाने का हमें नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।